अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रूह जलवी और आज बहुत ही मज़े के आसान से चटपटे और जूसी मैंने गोला कबाब बनाए। तो चलें आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने हैं, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं हैं मगर जो डाले हैं मैंने वो बहुत ज़रूरी हैं, तो गौर से देखिएगा। और चलें हम शुरू करते हैं गोला कबाब। तो चलें गोला कबाब बनाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आज शुरू करते हैं। ये हमने तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास कीमा है। कीमा बिल्कुल रूखा है, इसमें फैट नहीं है ज़्यादा। ये कीमा अभी हम पीसेंगे और इसमें जो मसाले हमारे पास हैं, ये देखिए, ये सारे मसाले हैं जो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर हमने कीमा पीसने के लिए इसमें चॉपर में डाला है। अब हम मसाले डालते हैं। तो ये देखें, इसमें सबसे पहले मैं 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है इसमें। वन टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून कुटी मिर्चों का पाउडर है, कुटी मिर्चें हैं। ये ड्राई जिंजर है जिसको हम सौंठ भी कहते हैं, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है क्योंकि हमें अदरक भी डालना है इसमें। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। साथ ही हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। ये 1/2 कप मैंने ब्राउन अनियन ले लिया है। बेसन पाउडर मेरे पास है 2 टेबल स्पून, ये भी इसमें जाएगा। कॉर्न स्टार्च है ये मेरे पास, ये भी 2 टीस्पून मैंने लिया है। ये हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ में 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली पीस के मिलाई हुई है। तो ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून के करीब योगर्ट डाला है मैंने 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन जूस। एक और सबसे अहम और ख़ास चीज़ ये है, ये देखिए, ये हमारे पास है पपीते का पेस्ट। ये मैं इस तरह पेस्ट बना के, ये हमारे पास आइस क्यूब बना के मैंने पपीते का पेस्ट रखा हुआ है, ये हम इसमें डाल देंगे साथ में। और अगर आपके पास पपीता पिसा हुआ ना हो तो आप फ्रेश पपीता जो रोज हर जगह मिलता है, आप लोग खाते हैं, वो भी डाल सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है ग्रीन कच्चा पपीता जब फसल होती आए तो आप इसको पीस के आइस क्यूब में या छोटे छोटे से पैकेट बना के या कंटेनर छोटे वाले जो मिलते हैं उसमें किसी में भी करके आप फ्रीज कर लें, तो आपको वक्त पे मुश्किल नहीं होगी और फौरन आपके पास पिसा हुआ पपीता मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको, ये चॉपर हमारा रेडी है, हम इसको कवर करते हैं और अब हम इसको बहुत बारीक पीस लेंगे। ये देखिए, सब चीज़ें इसमें आ गई हैं, आपके सामने मैंने सब डाला है। तो ये हम पीसते हैं। ये देखिए, यह कीमा बहुत अच्छी तरह से पिस चुका है, बहुत बारीक हो गया है और मसाले आपके सामने मैंने सारे इसमें डाले हैं। बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे और इसमें फिर हरा मसाला शामिल करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम गोला कबाब का जो कीमा आपके सामने मिला के रखा था,
अब हम कबाब बनाना शुरू करते हैं। इसको एक दफ़ा और मैं मिक्स कर लूँ। ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। ये देखिए, ये मैंने एक स्टिक ली है। ये भी कबाबों की ही होती है। इसके ऊपर मैं ये बना के आपको दिखाऊंगी। मैं पहले अपने हाथ थोड़े से गीले कर लूं और ये ऑयल जो है ये हम इसके ऊपर लगा लेते हैं, स्टिक के ऊपर। आपके पास कोई लकड़ी का चमचा हो, लंबी डंडी का ऐसा, तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो ये देखें, ये हम गोला कबाब बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली जितना बड़ा आप कबाब बनाएं उतना आप इसमें से लें। इसको बिल्कुल राउंड शेप में इस तरह से हाथ पे करें, थोड़ा सा दबा के, ताकि अंदर एयर ना रहे इसके। और अब हम इसमें ये डंडी जो है इससे हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा स्मूथ करेंगे बस, और इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। तेल लगाते जाएंगे थोड़ा, ताकि इसमें चिकनाहट भी आए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो ये देखें, ये यहाँ पे होल हो गया है। ये इसलिए होता है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो तेल अंदर तक इसके जाए। ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया है। दोबारा से तेल लगाएंगे थोड़ा सा, और ये देखें, बिल्कुल नई रेसिपी है गोला कबाब की, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। इतना मुश्किल भी नहीं है। मसाले सारे मिला के रख दिए आपने, और उसके बाद इसको इस तरह से कर लें। ये देखें, इसको हल्का सा टर्न करें, हल्का सा, और फिर इसको इस तरह से वापस निकाल लें, और एक दफ़ा और इसको ठीक से कर दें। ये देखें। अच्छा, मेरे पास एक लकड़ी का स्पून भी है, मैं उस पर भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, लकड़ी का बेलन भी है मेरे पास, मैं इसमें भी आपको दिखाती हूँ। कोई भी चीज़ हो ऐसी जिसमें ऐसी गोल डंडी हो, उसके ऊपर आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की चीज़ें ही हो। घर में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, किचन में सबके घरों में, तो उसके ऊपर आप इस तरह से बनाइए। देखिए, आसान भी है बनाना। बस इसको कीमा लेके, जितना बड़ा आप कबाब चाहें बनाएं, कीमा लेके इसको इस तरह से गोल करें, और फिर इसको लकड़ी का हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी मकसद है कि इसमें होल हो जाए बीच में। इसको थोड़ा सा ठीक करें इसके ऊपर बस, और वापस निकाल लें। इसको स्मूथ करें, और ये देखें, ये हमारा गोला कबाब तैयार है। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। पहले हम ज़रा इसको डिवाइड कर लें कि कोई छोटे बड़े ना हो जाएं। तो हमने ये जो पहले बना लिए हैं, उसके बाद उसी के साइज के, उसके हिसाब से हम ये कीमा अलग कर लेते हैं। चलें जी, बनाने में खुश होके बनाएं तो मज़ा भी आता है, और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। आप इसको बना के हल्के हल्के से, बिल्कुल हल्के हल्के फ्राई करके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ताकि जब कोई ज़रूरत हो, मेहमान आ जाए, या खुद अपना दिल चाह रहा है, तो एकदम से सारे काम ना करना पड़े, तो ये आपके पास बने हुए मौजूद होंगे। ये देखें, ये भी बन गया है हमारा। ये हमने बना के रख दिया। सारे हम इसी तरह से बना लेते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे ये कबाब बनके हम तैयार हो गए हैं। अब हम इसको कुक करते हैं, फ्राई करते हैं, और ये मेरे पास ग्रिल पैन है, उसमें मैं इसको तैयार करूंगी। आपके पास जो भी पैन हो, नॉर्मली घर में जो भी यूज़ होता हो, फ्राई पैन या तवा हो, उसके ऊपर भी बना सकते हैं, या सीखों पे लगा के, अगर आपके यहाँ ग्रिल है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं
इसको फ्राई करना। ये मैंने गैस ऑन की है और इस पे हमारे पास ये एक ग्रिल पैन है। मैं इसको थोड़ा सा पहले गैस का फ्लेम मैंने हीट तेज कर दिए ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए पहले, फिर हम इसमें अपना ये काम शुरू करेंगे। इस वक्त मैं इसमें थोड़ा ऑयल डाल देती हूँ। ये देखें, ऑयल मैंने डाल दिया है। जब ये एक दफ़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम गैस को स्लो कर देंगे। ये मैं इस तरह कर रही हूँ ताकि चारों तरफ ऑयल चला जाए। तो थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि हर तरफ ऑयल पहुँच जाए। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के बने हैं नहीं बल्कि, क्योंकि ये देखें, यहाँ पे मैंने चेक किया है हमारा पैन गरम हो चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें कबाब डालते हैं। एक दफ़ा और इसको स्मूथ कर लें और इस तरह रखना शुरू कर दें। ये जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी ताकि ये इस पे निशान भी बन जाए और इसको जगह हो इसको टर्न करने के लिए। थोड़ी देर के बाद हम इसको टर्न करेंगे। ये देखिए, हमने सारे डाल दिए। अब हम इस मौके पे अपनी हीट जो है फ्लेम कम कर देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। इस पे निशान बन जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे 3-4-5 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखें, अब हमने इस तरह से इसको टर्न किया है ताकि इस साइड पर भी इसके निशान बन जाए और ये हो जाए। ये इसको इस तरह से खड़ा कर दिया हमने। ऐसे इसको भी कर देते हैं साइड में। लोहे का तवा हो आपके पास, ये कास्ट आयरन है, ये भी अच्छी चीज़ है। और अगर लोहे का हो तो भी बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। ये देखें, अब हमने इस तरह से इसको टर्न किया है ताकि इस साइड पर भी इसके निशान बन जाए और ये हो जाए। ये इसको इस तरह से खड़ा कर दिया हमने। ऐसे इसको भी कर देते हैं साइड में। लोहे का तवा हो आपके पास, ये कास्ट आयरन है, ये भी अच्छी चीज़ है। और अगर लोहे का हो तो भी बहुत अच्छा है, उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। ये देखिए, ये देखें, हमारे गोला कबाब तैयार हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हर तरफ से सिक चुका है और मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ। ये देखें कितना ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट है। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बहुत जूसी है और टेस्ट तो लाजवाब है। तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपने बताएं तो कैसे लगे। देखें आप, इसमें ना रेसिपी में ना ज़्यादा मसाले हैं
और ना ज़्यादा टाइम लगेगा। कीमे में बस सब चीज़ें मिला के लगाएं और उसके बाद उसको रखें आधा घंटा या 20 मिनट, जो भी आपके पास टाइम हो। और चाहें तो एक दिन पहले बना के रख दें कीमा, और नेक्स्ट डे जब आपको ज़रूरत हो आप इस तरह से करके फ्राई करें। मेरी रेसिपी को प्लीज़ फॉलो ज़रूर किया करें। कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपने बनाए तो कैसे रहे। आप में से जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें मेरी रेसिपी। आपके दोस्तों को, मिलने वालों को भी ये रेसिपी पहुँचे। चलें तो फिर मिलते हैं किसी और आसान सी रेसिपी के साथ। उर्वू जलवी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।